हर हर महादेव। मैं प्रियंका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर शिव महापुराण चल रही है, तो आज हम द्वितीय सती खंड शुरू करने जा रहे हैं। द्वितीय सती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, सती आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति, निर्विकार, महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह सब बात और भी जो हो वह सब मुझे कथा आप सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर्य, सुनो। अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से आक्स्विनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में रहकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु को तथा सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जामार्थ महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर आई। वहाँ यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा किया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, शिव पार्वती चरित्र और पुष्प बाणोत्पत्ति। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर्य नारद जी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अपने मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त हो गया हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिवजी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई? महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया? दक्ष कोप में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई? उनका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और ग्रह से भी आप गुह परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिवजी निर्गुण
निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालकर्ता विष्णु और लयकर्ता रुद्र हुए, और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मुनाश्री की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सब प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका था, तब मुझे कुछ माया का मोह हो गया, और तत्क्षण मेरी बाहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा, और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय से शौच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने, कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ अभिभूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी, और वह परम श्रांगित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में भी बड़ी उत्सुकता आई, और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मुझे आज्ञा दो, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने के लिए मेरा आदर होवे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न होता रहेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कलमासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 2 अध्याय समाप्त। 3 अध्याय ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन, और चौथा कंदर्प इसीलिए होगा कि तुम बहुत अहंकारी हो। तुम्हारे कोई देवता पराक्रमी नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं, और जिसे रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इससे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भावों जागृत हो गए। संध्या ने भी विकार किया। वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपना कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ, और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिवजी हंसते और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों का काम नहीं होता। विद्यावान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी कुदृष्टि से ना देखे। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्री हरण कर लेती हो, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिवजी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में मैं पसीनों से भीग गया। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे
उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्नि वता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 बारहिषद पितर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गए और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को श्राप दे दिया कि जा तू शिवजी के बाणों से ही भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप क्यों दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये सब तुम्हारे वश में है। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन श्राप क्यों देते हो। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि वह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। तब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 3रा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय काम विवाह। नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याणकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिवलीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से ये रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारिणी और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसा लक्ष्मी की भांति शोभायमान, 12 आभरणों से युक्त, षोडश श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से 10 दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए श्राप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह ना सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है वैसे ही रति पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 4था अध्याय समाप्त। जी ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए तब वहाँ संध्या ने क्या किया। विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पवित्रता होती हैं।
जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई उसे मेधा तिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ किंतु शिव जी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया तथा काम के भाव को देखकर संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को श्राप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आद्योपांत वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों के शामनार्थ उनकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो श्राप दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिनी कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की हो उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है। हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयतात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को नहीं जानती है। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो उसे तुम वैसे ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धरकर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसीलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी। अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुंचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम जिसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करना चाहती हो? यदि यह छिपने योग्य ना हो तो मुझे बताइए। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियात्मा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण करने को कहा। अच्छा, तो तुम अब अपने परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय, संध्या को शिव जी का वर। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गया। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे,
तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर देने योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरा ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर ना गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिवजी ने एवं अस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्य की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में उपस्थित की है। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा, साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई ना होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। तू जो वर तूने मांगा है वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पुनर्जन्म की बात करता हूँ। तेरा अग्नि के जल कर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने उस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्या तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को भी श्राप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आवेंगे। तू मेधातिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूदकर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा करते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची जहां उसके तप और शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिवजी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसन वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान सायं संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुरवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्री वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियां प्रकट हुई और पवित्राओं से श्रेष्ठ महापवित्रता मेधातिथि की पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से शातपादी कई श्रेष्ठ पुत्र हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 7वां अध्याय समाप्त।
8वां अध्याय ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वृद्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और उस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीचि आदि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख में मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो अब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति होगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिव योगी स्त्रियों के काम को भी सहन नहीं कर सकते, फिर वह विवाह कर स्पर्श कैसी करेंगे। हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहाँ आ पहुँचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्व केतु नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें कोई मोहित नहीं कर पाएगा। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे श्राप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिवजी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री को उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों में जो सुरभित वायु निकली उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या से उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केश, सूर्य सदृश दो कुंडलों से शोभित, उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत आग्र भाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम, सर्व लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम वृद्धक, कुसुम सदृश वसंत से उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयले पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को अभिभूत हुआ देखकर मैंने हिरण्य गर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मनमथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम वसंत है और यह लोकों को रज्जित करेगा। मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति का विवेकादि भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सनप्तिक काम से प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव
मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिवजी वश में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए और वह मद से रहित हो अपने स्थान को गया। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया और बड़े दुख से श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटह आदि अनेकों वाद्यों को बजाना और मारो काटो शब्द का आरंभ किया और मुझे भी मारने काटने को दौड़े। तब वहाँ मेरे सुमुख स्थित काम ने उनको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इन भयंकर विकराल वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये क्या करेंगे? ना हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म से नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे, इसलिए इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग से बाधक रहेंगे। मेरा यह वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा तो अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि मैं उनको मोहन नहीं कर पाऊंगा और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। यह कहकर काम अपने वसंत, रति और मार गण को साथ ले शिवजी के स्थान को चला गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास चला आया और गर्व तथा हर्ष से रहित निरुत्साह हो मार गणों सहित मुझे प्रणाम कर मेरे समीप में आ बैठा और बोला कि हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। यह तो कहिए कि शिव जी ने कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। इति श्री शिव महापुराण सती खंड का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपने पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वे भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिवजी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हुए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विदे, हे ब्राह्मण, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूँगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु से कहा, हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगण और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ से जब मैंने दक्षाधिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न की और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न किए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करे तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसीलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विधे, अब सब लोकों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? हे मंदात्मन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र स्वरूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो।
अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष की आज्ञा ले लो और वह तप करें जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। हे तात, शिवाशिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल है। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज हम तुम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिव जी की माया जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। यह सब शिव जी हमको और तुमको पहले ही बतला दिए हैं। उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहाँ उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्तिपूर्वक तप करो। तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय काली आख्यान। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया, यह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं शंभु प्रिय देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका कज्जल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद कि चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सर्वांगी कमलवत चरण में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत की प्रवृत्ति तथा सृष्टि स्थिति की देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहती हो और त्रिलोकी रचना कर उनका संहार करती हो। इसी से हे देवी, तुम गुणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। और उनसे भी परे निर्विकार सत रज, तुम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, स्थिति और प्रलय करती हो। हे ज्ञेय ज्ञान वाली शिवी, लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की तब वंदनीय काली जी मुझ जगत स्पष्टता से बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से पूरा करूँगी। तब मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वे ही शिवजी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन है और पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कर लीजिए। दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न की है, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वह स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या हमारे, क्या विष्णु, किसी में भी उनको मोहन की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगत माता देवी चिंतित हो और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्व स्पष्टता ब्रह्मा, तुम यह ज्ञानियों सा क्यों व्यवहार कर रहे हो? अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी
और किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर ही है। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान विमूढ़ता तुम में कब से आ गई? वे तो माया के स्वामी पर से भी परे हैं। आज ब्रह्मा उन्हें पुत्रवत मोहना चाहते हैं। ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि उन्हें वर नहीं दिया तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जावे और मुझ पर क्रुद्ध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन ही मन में शंकर का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा, दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझ में दूना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी जिसमें शिव जी मोहित हो स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेवे। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की अज्ञानुवर्तिनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूँगी। हे ब्रह्माशय, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा में अंतर्ध्यान हो गई। मैं देखता ही रह गया जब वे अलक्ष्य हो गई। तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृतांत कहा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय दक्ष की देवी आराधना। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने यह जो शिवाशिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है, उसे सुनकर मेरा जन पवित्र हो गया। अब यह कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया तथा वह दक्ष की कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वर पाया। इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था और वे जगदम्बिका की आराधना करने के लिए तप करने चले गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, मेरे पूर्ण वितार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। तब शिवजी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें दक्ष को यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी सेव्य निर्विकारी शिव जी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते, पर मेरी प्रतिज्ञा का स्मरण रखना। मेरा कहना असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ और सर्वदा शिव जी की पत्नी बनती रहूंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होंगी, उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ वह सब प्रीति पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हयस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने के लिए चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निर्वृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते। फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्रों को समझाकर उनका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्या से सबलाश्व नामक फिर हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया और वे भी अपने पूर्व भाइयों की ही अनुवती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए।
इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए थे। उनके सामने ही उन्होंने दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह श्राप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर यह बड़ा अनिष्ट किया है, इसीलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर ना रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस श्राप को ग्रहण कर लिया, क्यों ना हो, तुम ब्रह्मज्ञानी और साधु थे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया तथा तुमसे मित्रता स्थापित कराई। फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थ चित्त हो धर्मादिकों से उनका विवाह करा दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिनस को और कृशाश्व को और शेष गरुण को दे दी, जिनसे 3 लोक भर गए। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई इन्हें सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य हैं। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, अनेकों क्रीड़ा करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी ना सुन सके, तथा औरों की तो बात ही क्या है। देवी ने कहा कि हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो उनके रुदन को सुन संभर्व हो वहाँ बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई और उस असिंकनी कन्या शिवा के रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां जाकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरिनी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा भी की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरनी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरनी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपनी सहचरियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालकोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती रही, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़ गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय सती की शिव आराधना। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता को दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कह दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उन्हें विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपने माता के पास जाकर शिवजी की प्राप्ति के लिए स्वयं की इच्छा प्रकट करने लगी। शिवजी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शिवजी की आराधना आरंभ करा दिया। अश्विन मास की निंदा तिथि से गुड़, चावल और नमक
से सती ने शंकर जी की पूजा को आरंभ किया। 12 महीनों सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्याय भाव धारण किया और शिवजी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिवजी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिवजी के पास गया। वहाँ शिवजी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़कर स्तोत्रों द्वारा शिवजी की बड़ी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 15वां अध्याय समाप्त।